रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अहले ईमान, बहुत गुमान करने से एतराज़ करो। बाज़ गुमान गुनाह है और एक दूसरे के हाल का तजस्सुस ना करो और ना कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? इससे तो तुम ज़रूर नफरत करोगे। तो गीबत ना करो और खुदा का डर रखो, बेशक खुदा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला इंसान को आला इखलाकी मेयार पर फाइज देखना चाहता है और इंसान को हर तरह की ज़ाहिरी और बातिनी पस्ती से दूर करना चाहता है। जहाँ हमारे दीन में ज़ाहिरी पाकीज़गी के बहुत से अहकामात आए हैं, वहीं पर बातिन यानी आपके अंदर आपके दिल की सफाई के भी बहुत से अहकामात आए हैं। आज हमारी ट्रांसमिशन के आगाज़ में सूरह हुजरात की जो आयत मुबारका की तलावत की गई, उनका तर्जुमा पढ़ा गया, उसमें बातिनी सफाई का लाया अमल दिया गया
पहले तीन इखलाकी बीमारियों का तस्करा हुआ है और फिर हदायत के लाएमल के तौर पर उनसे बचने का फार्मूला बताया गया है। गौर किया जाए तो ये लाएमल 3 नुकाती है। पहला ये कि बदगुमानी और बदजनी से बचो। बेशक जन के मायने है गुमान करना, मतलब अहले खैर अहले इस्लाह और तकवा के बारे में ऐसे गुमान रखना जो बेअसल हों और तोहमत और बहतान के ज़ुमन में आते हों, इसीलिए इसको बदगुमानी कहा जाता है। और दूसरा ये है कि मामले में टो ना लगाओ, यानी तजस्सुस ना रखो कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। आप इस कोशिश में हो कि उसकी कोई खामी पकड़ लें जिस पे आप उसको बदनाम कर सकें, और ये तजस्सुस मना है। बल्कि इस्लाम में तो कहा गया है कि अगर आपको किसी की कोई खामी या बुराई पता चल जाए तो उस पे पर्दा डालो, बेशक उस पे पर्दा डालो, लोगों के सामने बयान ना करते फिरो। और तीसरी बात है गीबत का मतलब है कि किसी की गैर मौजूदगी में उसके बारे में उसकी कोई ऐसी बातें बयान करना जो उसे बुरी लगे, और अगर वो बातें उसमें मौजूद ना हो तो वो बहतान के जुमरे में आ जाती हैं, और दोनों बहुत बड़े गुनाह हैं। और साथ ही अल्लाह ताला ने यह भी कहा है कि किसी मुसलमान की किसी के सामने बुराई बयान करना ऐसे है जैसे मुर्दार भाई का गोश्त खाना, और ये तो किसी को पसंद नहीं होगा। ये हमारा आज का मौजू है जो हर फर्द की ज़रूरत भी है और हमारे माशरे की भी ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। समी खान ने जो भी बातें की 100% करेक्ट की। इसमें मैं जो एडिशन करना चाहूँगी व्यूअर्स, क्योंकि मैं पर्सनली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन बातों के बारे में फ़ील करती हूँ। देखिए, हम जिस तरह इस दुनिया में आए हैं उसी तरह इस दुनिया से चले जाना है। हमने अपने साथ कुछ नहीं लेके जाना। अलबत्ता 2 चीज़ें ज़रूर अपने साथ लेके जाएंगे, अपने आमाल, बेशक, यानी कि अपने आमाल, दूसरों के आमाल नहीं, यानी कि हमें अपने आमाल पे तवज्जो देनी चाहिए, और लोगों की दुआएं। तो जब आपके आमाल में लोगों पे बहतान लगाना, लोगों के साथ बुरे तरीके से पेश आना, लोगों को बिला वजह तंग करना, देखिए जब भी हम किसी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, चाहे उसके मुंह पे करें या उसके पीठ पीछे करें, अगले का दिल दुखता है। सोशल मीडिया के जो आजकल वॉरियर्स निकल पड़े हैं, ट्रोल्स जिनको हम कहते हैं, वो करते क्या हैं? या तो बुराइयां लोगों की करते हैं उन्हीं के पेजेस के ऊपर, या फिर उनके पीठ पीछे उनके बारे में अजीबोगरीब रूमर्स और बातें फैला देते हैं। सबसे ज़्यादा ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली आजकल हम मीडिया और सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स, हम सब ने अगर अपने साथ अच्छे अमाल लेके जाने हैं तो फिर उसमें से आपको दूसरों की बुराइयां करना, दूसरों पे तोहमत लगाना, दूसरों पे बहतान लगाना, ये सब चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। दूसरी बात, लोगों की दुआएं। आपको स्वात है, मिट्टी किसी ने दुआ देनी है, अगर आपने लोगों के बारे में बुराइयां करनी है और उनका दिल दुखाना है या उनके साथ अपने एटीट्यूड को नास्टी रखना है। सो व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अपने गिरबान में झांके। पिछले दिनों फिर किसी के बारे में कोई बात वायरल हुई, बहुत ज़्यादा लोगों ने बुरी बुरी बातें की, मीडिया वालों ने भी, दूसरों ने भी। तो मेरे जहन में वही वाली बात आई जो बहुत बचपन में मैंने आपस में अम्मी और उनके कुछ दोस्तें बात कर रही थी, तो एक खातून ने घूम के कहा कि भाई, क्या तुम्हारी तन्हाई 100% पाक है? क्या किसी की भी तन्हाई 100% पाक है? तो जब कोई भी 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी ने रिश्वत, किसी भी नेगेटिव चीज़ में कभी भी नहीं पड़ा, अगर कोई इंसान ये बात नहीं कह सकता, ऑफ कोर्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, क्योंकि वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। तो जब हम में से कोई परफेक्ट नहीं है तो दूसरों पे किस मुंह से हम उंगलियां उठा के फिंगर्स पॉइंट करते हैं? मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम, और मैं हूं समी खान। रमज़ान पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। आज इस माह मुबारक का 6ठा रोज़ा हम सबको नसीब हुआ है। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि रोज़ा पहले इसकी आमद की तैयारियां होती हैं, और फिर ये जब जा रहा होता है तो आपको दुख हो रहा था कि कैसे हर लम्हे, गुजरते हुए लम्हे से फ़ायदा उठाएं। अशर रहमत पहले 10 रोज़ों पर मुश्तमिल है, आज 6ठा रोज़ा, यानी अशर रहमत अब आहिस्ता आहिस्ता रुखसती की तरफ जा रहा है। तो जाते हुए लम्हों में से हम जितनी रहमतें समेट सकते हैं हमें समेटनी चाहिए। बेशक। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो है नूरे इल्म। आज हमने ट्रांसमिशन के आगाज़ में कुछ इखलाकी बीमारियों का जिक्र किया था, जिसमें तजस्सुस, बदगुमानी, गीबत थी। आज हमने इसको कंबाइन एक नाम दिया है, वो है फेक न्यूज़। जाहिर इसका ताल्लुक मीडिया से लग रहा है, लेकिन जितना ताल्लुक इसका मीडिया से है उतना हम सब की ज़ाती ज़िंदगी से भी है और पूरे माशरे से भी है। हमारा दीन सिखाता है कि जब आप तक कोई बात पहुँचे जो क्रेडिबल ना हो तो उस पर फ़ौरन यकीन ना करें, बल्कि पहले उसकी तहकीक करें और फिर उस पर यकीन करो।
और ये एक आला माशरती ज़ाब्ता है। अगर हम इस पर अमल करें कि कोई भी बात आगे बढ़ाने से पहले उसे कंफर्म कर लें, तो बेशक इसका बहुत अच्छा असर हमारे माशरे पर भी आएगा। जी जुगन, हमारे उलमाए कराम हमारे साथ कौन कौन मौजूद हैं आज? आज हमारे साथ व्यूअर्स ऑफ कोर्स हमने अहमद भाई से भी कहा कि आज हमारे साथ बैठें और इस गुफ्तगू का हिस्सा बने, और हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद हमारे उस्ताद, एक ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत आसान अल्फाज में मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स हमें एक्सप्लेन करते हैं। आपने बहुत सी किताबें लिखी हैं, आप बहुत बेहतरीन रिसर्चर हैं, नात को हैं आप, उसके अलावा मतलब आप बहुत ही खूबसूरत जो हैं वो नाते लिखते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि हमारे शो का अक्सर हिस्सा बनते हैं। आपको नेशनल सीरत अवार्ड से भी नवाजा गया है। हमारे साथ अलामा मोहम्मद शहजाद मुजद्ददी साहब, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही प्यारे भाई ने, जो आज हमें गाइड करेंगे और हमारी ट्रांसमिशंस का पहले भी हिस्सा रह चुके हैं, पीटीवी की फैमिली का बड़ा अहम हिस्सा है, अल्लामा शफात रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। रहमत का अशरा आपको बहुत मुबारक हो। शुक्रिया जी जुगन, मैं आज जो हमारी डिस्कशन चल रही थी गीबत, तजस्सुस, बदगुमानी के हवाले से, इन तीनों में ऐसा क्या गहरा राब्ता है कि एक ही आयत में इन्हें बयान किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह तबारक व तआला का हम इंसानों पे ये एहसान है कि उसने हमें बना के पैदा करके छोड़ नहीं दिया, बल्कि हमें हमारी ज़िंदगी का मकसद भी बताया, जीने का तरीक़ा बताया, और जो मकसद तख्लीक है उसकी तरफ भी मुतवज्जे किया कि खालिक ने तुम्हें बनाया क्यों है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन्न इंस को इसलिए पैदा किया ताकि वो उसकी बंदगी करें, यानी उसकी मारिफत हासिल करें, उसको पहचानें कि वो हमसे क्या चाहता है। उसमें से एक चीज़ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की वो है वलक़द कर्रमना बनी आदम और लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। इंसान का स्टेटस जो कायनात में है, इज़्ज़त व मर्तबा, अगरचे इंसान ज़ाहिर है वो भी अपने बारे में जब जानता है तो कोशिश करता है, लेकिन सही तरीक़ ये है कि जिसने उसे बनाया, कायनात तख्लीक की ना, उससे पूछा जाए कि ये इंसान कौन है, इसका मर्तबा क्या है, बजाय प्रोडक्ट खुद ही अपनी वैल्यू बताने लग जाए या अपना रेट बताने लग जाए मार्केट में। बेहतर ये है कि जो प्रोडक्टर है, जिसने और बनाया जो प्रोड्यूसर है, जो क्रिएटर है, वो तय करे कि जनाब इसकी क्या वैल्यू है, क्या मकाम व मर्तबा है, क्या अहमियत है। तो कायनात में रब्बे ज़ुल जलाल ने इंसान को अपने कारखाना कुदरत की बेहतरीन प्रोडक्ट करार दिया। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, और फरमाया इसकी इज़्ज़त व तकरीम ऐसे है, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बैतुल्लाह शरीफ को देख के फरमाया कि ऐ बैतुल्लाह, तेरी अज़मत व हुर्मत बारगाह इलाही में बहुत है, लेकिन मेरे एक मोमिन बंदे की हुर्मत तुझसे भी ज़्यादा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर जब खुतबा हज्जतुल विदा हुआ तो वहाँ भी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों से बाकायदा ये पूछा, ये दिन क्या है, आज ये महीना कौन सा है, ये शहर कौन सा है, और फिर लोगों को बताया कि लोगों, जो मोमिन की हुर्मत है, मोमिन की अज़मत है, उसके माल की, उसके खून की और उसकी इज़्ज़त की, वो उसी तरह है जैसे मक्का मुअज़्ज़मा की हुर्मत है, जैसे इस माह ज़ुल्हिज्जा की हुर्मत है, ये भी हुर्मत वाला महीना है, वो शहर हुर्मत वाला है, और जैसे ये दिन हुर्मत वाला है, यौम अरफा। इंसान की इज़्ज़त व हुर्मत का एक पहलू ये है कि आप अपनी ज़बान से उसको इज़ा देने की कोशिश करें या उसकी इज़्ज़त को पीठ पीछे पामाल करने की कोशिश करें। अगर ऐसी कोई कोशिश पीछे करता है तो उसको गीबत कहते हैं। अगर उसके सामने कोई गलत, कोई ब्लेम, कोई बहतान उस पर लगाता है तो वो बहतान है, गलत इल्ज़ाम उस पर लगा देता है तो वो बहतान है। ये दोनों चीज़ें असल में इंसान की इज़्ज़त और हुर्मत को हिट करती हैं, बेशक, इसलिए इससे रोका गया, इसको हराम करार दिया गया, इसको गुनाह कबीरा करार दिया गया, इससे मना कर दिया गया। और इसमें एक तीसरी चीज़, किसी डिसइंफॉर्मेशन के ज़रिए, किसी फेक न्यूज़ या गलत ख़बर के ज़रिए अगर आप किसी शख्स, किसी मुआशरे या किसी इदारे के बारे में
ऐसी गलत बात करते हैं जिससे उसका स्टेटस ख़तरे में पड़े, उसकी इज़्ज़त और हुर्मत पामाल होने का अंदेशा हो, उसको भी उसी तरह गलत, नाजायज़ और हराम करार दिया गया। बुनियादी मकसद क्या है? एक इंसान की इज़्ज़त और हुर्मत का पास, बेशक, कि उसके अंदर किसी तरह की कोई ख़राबी नहीं आनी चाहिए। और इसमें अहम बात यह है, चूँकि वो एक यूनिट का हिस्सा है इंसान, एक मुआशरे का, एक सोसाइटी का, एक घर का। बेशक, तो जब आप एक जुज़ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं तो गोया ये जड़ पे और बुनियाद पे, जो मेन रूट है, उस पे अटैक होता है। एक तरह से आप फ़र्द पे जो हमला कर रहे हैं वो मुआशरे पे और उस कौम पे हमला होता है, या उस सिस्टम पे हमला होता है जिसका वो जुज़ और हिस्सा है। तो इस्लाम चूँकि दीन फितरत है, दीन अमन है, दीन सलामती है, तो ये अपने चाहने वाले, मानने वाले और जितने भी इंसान दुनिया में, यानी सिर्फ मुसलमान नहीं, तमाम इंसानियत, औलाद आदम, उसकी इज़्ज़त और हुर्मत का पास अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बयान फरमाया। जी अल्लामा साहब, आप इसी भी बात कुछ पे इसी बात को कंटिन्यू, जो हम गीबत, तजस्सुस और बदगुमानी के हवाले से बात करें, क्योंकि इसके एक दफ़ा आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेके फिर हम स्पेसिफिकली बात करना चाहेंगे किस किस एरिया में आजकल के ज़माने में हम ये देख रहे हैं। और आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया पे आजकल खुद ही जज बन गए हैं, खुद ही जोरर बन गए हैं, खुद ही विक्टिम बन जाते हैं, खुद ही उसके बाद क्रिमिनल भी बना देते हैं लोगों। तो उस तरफ हम आएंगे, लेकिन इस टॉपिक पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपने सवाल में ये बात की कि ये तीनों चीज़ें एक ही अल्लाह ताला ने एक ही आयत में इसका बयान किया। आप इस बात से अंदाज़ा कीजिए कि इन तीनों चीज़ों में एक मुमासलत है, और वो मुमासलत इसमें क्या है कि माशरा, खा वो इनफरादी ज़िंदगी हो इंसान की या इज्तिमाई ज़िंदगी हो इंसान की, इन चीज़ों से उस माशरती ज़िंदगी में नशेब व फराज आते हैं। इन हरकत से इंसान की माशरती ज़िंदगी में, इंसानी ज़िंदगी में, इंसानी सोसाइटी में इज़्तिराब पैदा होता है, बेचैनी पैदा होती है, गलतफ़हमियाँ पैदा होती हैं, दिल दूर होते हैं। और इन तीनों चीज़ों के ज़रिए से जब आप इनमें से किसी एक का इर्तिकाब, क्योंकि आपने कहा कि आगे जाके हम इन पर अलग अलग जाके बात करेंगे, इसलिए मैं इन तीनों को इकट्ठे करके बयान कर रहा हूँ। इन तीनों चीज़ों से इंसान की शोहरत ख़राब होती है, इंसान की अज़मत और वक़ार ख़राब होता है, और बिलखुसूस वो इलाके, वो मुल्क, वो मतलब के सरज़मीन के जहाँ पर इन चीज़ों को आपने खुली छुट्टी तो दे दी। मैंने अब ग़ीबत करने के लिए, तजस्सुस करने के लिए या फेक न्यूज़ के लिए पहले भी नुकसान था, लेकिन अब इसका फैलाना एक आपके बटन पर है। आज ग्रुप बने हुए हैं, आप एक मजहबी तौर पर कोई ऐसी पोस्ट या ज़ाती और शख्सी तौर पर किसी की पोस्ट या किसी के किरदार कुशी के लिए कोई गलत पोस्ट आप लगाते हैं, उसको आप शेयर कर दें, तो उसको शेयर करने के बाद वो चंद मिनटों के अंदर, चंद सेकंडों के अंदर वो हज़ारों नहीं लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। अब आपने किसी भी के बारे में आपने कोई गलत बात की जो उसके अंदर थी या नहीं थी उसके अंदर, अब उसकी तशहीर आपने इतनी कर दी है, और उस शख्स को, उस फैमिली को और उस जमात को और उस हिज़्ब को आपने इतना डैमेज कर दिया है कि उसकी रिकवरी नहीं है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों के तदारुक माशरे में बड़ा ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों का माशरे में तदारुक ना ज़रूरी होता या इसकी अहमियत कम होती तो रब्बुल आलमीन ने इस एक आयत में तो 3 बार, वैसे अगर आप पूरा कुरान और अहादीस को पढ़ें तो इन तीनों जुर्मों को अखलाकी तौर पर बड़ा जुर्म करार दिया गया है। तो अखलाकी तौर पर इनको बड़ा जुर्म करार दिया है, तो इसको रोकने के लिए हमें वाज़ और नसीहत और तबलीग की भी ज़रूरत है, अखलाकी बुनियादों पर भी इसको उजागर करने की ज़रूरत है, और इसके ख़िलाफ़, इसके लिए, इसके तदारुक के लिए हमें मजबूत कानून साजी की भी ज़रूरत है, और इसके इर्तिकाब करने वालों के लिए एक मजबूत जो है वो रास्ता होना चाहिए, ताकि कोई ऐसी जुर्रत ना करे कि वो किसी को डैमेज कर सके। क्योंकि एक वक्त था जब एक बंदा किसी के बारे में कोई बात करता था, ज़्यादा से ज़्यादा बात मोहल्ले में फैल जाती थी। आज जैसे कि सर ने कहा, एक बंदे ने एक बात लिखी, एक नहीं बल्कि एक फ़र्द ने बहुत से घरों में उसको शेयर किया,
और वो वायरल हो गई। और अफसोस की बात यह है कि आजकल हर इंसान वायरल होना चाहता है, चाहे अच्छी बात की वजह से हो या बुरा। इस नोट पे जी जुगन, बिल्कुल यहीं पे एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि गौर करके देखें तो अच्छी बात इतनी जल्दी नहीं फैलती, बुरी बात ज्यादा वही फैल तो जाती बात है ना समी, हाँ। बुरी बात किसी के बारे में हाँ। कहते हैं, वो बात वायरल हो गई, फिर उस बात की ही क्लैरिफिकेशन या उसको कोई क्लियर नोटिस करते नहीं हैं, करता। कोई नहीं फैलाता उसको। खैर जी सर। इसी पॉइंट के साथ हम ब्रेक लेंगे, इस पे मजीद गुफ्तगू जारी है। रमजान पाकिस्तान में हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने सेगमेंट नूरे इल्म को। हमारे उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, तजस्सुस और गुमान करना तो इंसान की फितरत का हिस्सा है, तो फिर इंसान ऐसा क्या अमल करे कि इसको कंट्रोल में रखे ताकि गुनाह की तरफ ना जाए, क्योंकि फितरत के हिस्से को कंट्रोल करना जरूरी है। आई थिंक बिल्कुल। क्या देखिए कहते हैं इस बारे में आप? कुरान है ही इसीलिए, और जो खालिक इंसान है उससे बेहतर इंसान को कोई नहीं जानता। बेशक इंसान को एक तो इस गलत फहमी से निकलना चाहिए, रजू करना चाहिए उस ज़ात से जिसने इसको बनाया है। जो क्रिएटर है वो बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना और क्या किस तरह करना है। अब देखिए, तजस्सुस को हमारी फितरत में रख दिया गया, और न ये इंसानी नफ्सियात है कि वो तजस्सुस करता है। अच्छा तजस्सुस भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा तजस्सुस क्या है, जैसे अगर बताएं इनमें डिफरेंट, नूरे इल्म की तरफ जाना, इस तरफ की आपकी प्यास, आप कोशिश करते हैं। तलब खैर, तलब हक, हर पॉजिटिव चीज़ की तरफ कुरान कहता है फस्तबिकुल खैरात, बल्कि उसमें दौड़ो और भागो और सबकत करो और पहल करो सुभान अल्लाह। और आगे निकलो भलाई और खैर की तरफ। लेकिन इंसान का एक प्रॉब्लम और भी है, और वो बिल्कुल बाई डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम है। वो क्या है कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, और ये अब इंसान जो है अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। बाई डिफ़ॉल्ट नेगेटिविटी की तरफ जाता है और उसमें कशिश रखता है। और इसकी मिसाल ये भी हम देख सकते हैं कि जो हम मीडिया की जिक्र कर रहे थे कि बुरी खबर बहुत तेजी से बिल्कुल, फैलती हर है। बुरी चीज़, हर बुरी खबर और हर बुरी चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है ना। बेशक, और जल्दी फैलती है, अच्छी चीज इसकी एक रीज़न ये भी, जो माहिरीन हैं इसके एंथ्रोपोलॉजी के, उन्होंने बताई, जो स्पिरिचुअल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो ये बताते हैं कि मुनासिबत की बात है। अगर आपकी तबीयत में मैलान, या आपको मिसाल जैसे हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह याद आ गए, वो भी बहुत बड़े इमाम हैं एंथ्रोपोलॉजी के। वो कहते हैं कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवास, कबूतर बा कबूतर बास बबास। ये लॉजिक है, फितरत है, मंतिक है कि कबूतर आप देखेंगे कबूतरों में जाके खुश होगा, और बाज और शाहीन शाहीनों में जाके बैठेगा। वो कभी आके चिड़ियों कबूतरों में नहीं बैठता। तो आपने देखना है आप किस कैटेगरी में हैं, ठीक है। आप हैं कौन। पहले तो ये तय करना होगा कि आपका मिलान तभी अहले खैर में है की तरफ, आपका मिलान रुझान ज़्यादा है, आप उसे इंजॉय करते हैं पॉजिटिव खबरों को, या नेगेटिव चीज़ की तरफ आप भागते हैं और दौड़ते हैं। यानी ये भी आपके अपने अंदर मौजूद है, मौजूद है, क्योंकि नफ्स अम्मारा भी है और नफ्स मुतमइन्ना भी है। खैर और शर की दोनों ब्रांचेस आपके अंदर मौजूद हैं। कद अफला मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। कुरान ने डायग्नोस किया इसको कि कामयाब वो है जो इसको पॉजिटिव साइड पे ले जाएगा, इसका तहारत और पाकीज़गी और नफासत और ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रहा है, वो कामयाब है। और कद खाब मन दस्साहा, जो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है वो नुकसान में, खसारे में, अल्टीमेट नतीजा उसका खसारा होगा, नुकसान होगा, शर होगा, परेशानी और ख़राबी होगी। और आप देख लीजिए हर बुरी खबर का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, बुरा, इनफरादी या इज्तिमाई खराबी, टेंशन, परेशानी। इसलिए रोका गया कि भाई, वो जो उर्दू का बड़ा मशहूर शेर है ना कि मगस को बाग में जाने न देना कि नाहक खून परवाने का होगा मक्खी को बाग में जाने न देना कि वो फूल का रस चूसेगी, फिर रस चूस के शहद बनेगा, शहद से मोम बनेगी, और मोम से मोमबत्ती बनेगी, और फिर परवाना आगे उस पर जल जाएगा मोमबत्ती कहा असल में शायर ने ये। तो ये हम कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे होते हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में रब्बे कायनात जल्ल मजदहू ने इसको चैनलाइज करना हमें बताया ना कुरान ने, कि आप में तजस्सुस आएगा। अब आपने क्या करना है, फज्तनिबू कसीरा मिनज़्ज़न इन्न बादज़्ज़न्नि इस्मुन। पहले ही इतने गुमान का, देखिए अभी मैं बदगुमानी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ गुमान की बात कर। जब गुमान के ढेर इतने लगा लोगे ऐसे ही बिला जवाब, तो फिर उसमें दो चार बदगुमानियां तो पैदा होंगी। तो ये काम करना ही नहीं है, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं पंजाबी में कि जैसे पिंड नहीं जाना उधर राह भी नहीं पूछना। भाई उस जो तय है कि ये गलत साइड है इधर ना जाओ। हाँ,
गुमान अगर है तो अच्छा गुमान, हुस्न ज़न, हत्ता के अपने रब से भी अच्छा गुमान रखो। बेशक मिन हुस्न इबादतिल्लाह हुस्न ज़न्न बिल्लाह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन इबादत अपने रब से अच्छा गुमान रखना है। सुभान अल्लाह। तो आप रब से अच्छा गुमान रखें तो रब के बंदों से भी इसी बिहाफ पे रख लें कि यार ये मेरे उसी रब के बंदे हैं, तो अच्छा गुमान रख लीजिए। बिल्कुल सही। उसका पहला फायदा क्या होगा, फ़ज़ा में पॉजिटिविटी फैलेगी, आपके वजूद में एक खैर भलाई। अब शर से सेफ हैं तो आप खैर में हैं, खैर में बिल्कुल। बुराई से बचे हुए हैं तो अब ये भी एक खैर है। बुराई से बच जाना बजाते खुद एक खैर है, ये एक प्रॉफिट है। लॉस से बच जाना प्रॉफिट नहीं है। बेशक बेशक। हम क्या समझते हैं कि सिर्फ ये इतना गेन करके तो ही प्रॉफिट होगा, नहीं। हर लॉस, हर शर, हर बुराई, हर डिसइंफॉर्मेशन से अगर आप बच गए हैं तो आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, इनफरादी तौर पे भी जा रहे हैं। यानी तजस्सुस और गुमान का सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अच्छा, साथ ही साथ मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि जब आप तक कोई खबर पहुँचती है, अच्छी या बुरी, ये बात की बात है। पहली बात यह है कि खबर पहुँची और वो तस्दीक नहीं कर सकते, आपको कंफर्म नहीं है कि सही है कि नहीं, उसके बारे में क्या हुक्म है? इसके बारे में एक तो कुरान पाक की आयत है कि इन जाअकुम फासिकुन बिनबाइन फतबय्यनु, और एक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, फरमाया उस शख्स से बढ़कर कोई झूठा नहीं जो हर सुनी सुनाई बात को आगे मुंतकिल कर दे। एक अब इस जगह कुरान पाक में फासिक का लफ्ज़ है कि अगर तुम्हारे पास कोई फासिक ख़बर लाता है, अब फासिक तो एक ये है कि जिसके बारे में लोगों को पता हो ये इस किस्म की हरकतें करता रहता है, जो अखलाकियात से गिरी हुई हैं, जो मज़हब की बुनियादी अक़दार से गिरी हुई हैं, उसकी शोहरत हो जाती है। तो जब आपको पता है कि ये बंदा इस कैटेगरी में आता है, तो फिर आप उसकी हर बात को सुनकर आगे जब मुंतकिल करते हैं तो गोया आप भी उसी की तरह फ़िस्क़ का इर्तिकाब करते हैं। और दूसरी बात इस मौके पर कि अगर कोई, ये तो फासिक की बात है ना, कि आप उसके, फासिक का मतलब ये होता है कि जो अखलाकी एतबार से, ज़हनी एतबार से, किरदार के हिसाब से उसके माशरे में कोई अच्छी शोहरत ना हो उसकी। बिल्कुल ठीक है। जब वो कोई ख़बर देता है तो आप उसकी तस्दीक करें, और तस्दीक करने के बाद फिर आगे पहुंचाने का नहीं हुक्म कि अगर आपने तस्दीक कर ली है कि भाई आप फरमाया गया तस्दीक करो, तस्दीक के बाद फिर अगर कोई बेनिफिट है तो फिर उसको आगे भी फैला दो। और कुरान ने यहाँ कहा है कि जब तुम कोई ख़बर तस्दीक किए बग़ैर आगे पहुँचाओगे तो लोग जब आपकी उस खबर को, अब वो बंदा तो पीछे रह गया जिसने आप तक खबर पहुंचाई थी, उस तक भी शायद किसी और ने पहुंचाई। अब आप मुझ तक पहुंची, अगर आप तक मुझ तक खबर पहुंची, जब हम उसे आगे पहुंचाएंगे तो अब लोगों की नज़रों में मैं और आप हैं कि ये खबर हमें इनके ज़रिए से पहुंची है, और वो खबर गलत निकल आए और उस खबर से किसी का नुकसान हो जाए, किसी की शख्सियत डैमेज हो जाए, किसी का माली तौर पर नुकसान हो जाए, कुछ जानी नुकसान हो जाए, तो फरमाया ऐसी हरकतें ना करो कि कल तुम्हें इस खबर को आगे पहुँचाने पर नदामत का सामना करना पड़े। अब दूसरी बात इस मकाम पर कि मेरे आका ने फरमाया कि उससे बड़ा कोई झूठा नहीं। अब मैं माज़िर चाहूँगा क्योंकि अभी हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, यही गुफ्तगू अगले सेगमेंट में जारी रखेंगे। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। अब हम हमारे उलमा इकराम माशाअल्लाह अभी तक मौजूद हैं। एक हमने फेक न्यूज़ के हवाले से मीडिया को तो कहा कि मीडिया की खबर है, आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा खबरें फैलती हैं, बहुत तेज़ी से फैलती हैं, और हमारी सबकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है सोशल मीडिया जी। तो इसके हवाले से कैसे हम इन जो 3 इखलाकी बीमारियां हैं उनसे हम बच सकते हैं इसको इस्तेमाल करते हुए? बिलाशुबा, और इसको साथ अगर आप रोज़े से भी जोड़ लीजिए ना, तो रोज़ा तो है ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको रोकने ही के लिए आया हुआ है। बेशक सौम का मतलब ही ये है कि वो जो आपकी एक्टिविटीज़ थी या तो उनको रोक दीजिए या थोड़ा सा उनको चैनलाइज कीजिए और रिविज़िट कीजिए कि कहाँ कहीं को गड़बड़ है। क्यों? आम दिनों में अगर आप करेंगे ना तो गुनाह भी होगा और वो सारी गिरफ्त होगी जो है। रोज़े में अगर आपने ग़ीबत कर दी, रोज़े में आपने झूठ बोल दिया, रोज़े में आपने कोई फेक न्यूज़ आके फैलाई है, तो अब आपका रोज़ा भी हिट हो रहा, क्योंकि हदीस शरीफ में असौम जुन्ना, रोज़ा ढाल है, मालम युखरक, जब तक उसको फाड़ ना दिया जाए। तो सहाबा ने पूछा हुजूर वो कैसे, बिमा युखरक, वो कैसे फटती है वो ढाल? फरमाया बेकिज़्बिन औ बेग़ीबा, या झूठ से या गीबत से। वो जो ढाल कुदरत ने तुझे दी थी वो तूने खुद ही फाड़ दी।
इस झूठ के ज़रिए, और फिर उसमें शिद्दत देखिए। एक झूठ एक शख्स ने बोला है एक ख़ास माहौल में, वही आप जब आप सोशल मीडिया पे ले गए या किसी डिजिटल सोर्स पे चले गए, तो जैसे अभी बात हुई है कि वो एक बटन आपने दबाया है, अब वो एक नहीं रहा, या वो 100 हो गया, या 1000 हो गया, या 1 लाख हो लाखों की गया, तादाद या वो करोड़ों में चला गया है। तो आप सोचिए, आप अफोर्ड कर सकते हैं भाई? एक झूठ की शिद्दत आपको मालूम है कि मलाइका बंदे का साथ छोड़ के किसी गुनाह पे नहीं जाते सिवाय झूठ के। उसकी पोल्यूशन और ताफुन इतना है, फिजिकल ताफुन फ़ज़ा में, काश लोगों के पास वो स्पिरिचुअल स्कैनर आ जाए तो उन्हें नज़र आने लग जाए कि हमने कितनी पोल्यूशन फैलाई है। जो झूठ बोल रहा है, ये जो फेक न्यूज़ चलाई है, ये जो गीबत की है, इससे हमारा माहौल ख़राब होता है, और इसके फिर रद्द अमल में, रिएक्शन में बीमारियाँ, वबाएँ, तकलीफ़ें ये फूटती हैं, आफात अर्ज़ी समावी पैदा होती है, और डिप्रेशन भी इसी का डिप्रेशन बिल्कुल जो इनफरादी तौर पे आता है। तो इसको ज़रा ज़हन में रखना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता रोज़े में आप किसी इस तरह के गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं, तो उसकी एक तो शिद्दत का अंदाज़ा कीजिए अगर वो सोशल मीडिया पे चला गया, या जैसे अभी ज़िक्र हुआ हदीस शरीफ का कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कफ़ा बिलमर काज़िबन युहद्दिस बिकुल्लि मा समया, किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि हर सुनी सुनाई बात आगे, ये नहीं कि वो गलत हो, सुनी सुनाई बात भी आगे करने की इजाज़त नहीं है जब तक कि आपने खुद उसको चेक नहीं कर लिया, उसकी तस्दीक नहीं कर ली, उसकी तहकीक नहीं कर ली। सिर्फ गलत बात ही नहीं, सही बात भी बिला तहकीक करना हमारे दीन में जायज़ नहीं है। वो भी झूठे के जुमरे में आ गया जी, वो बिल्कुल उसको झूठ कहा गया। क्यों भला? क्या आपको वसूख नहीं है? मसला मैं एक सही बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका सोर्स मालूम नहीं है कि क्या ये ऑथेंटिक है या अनऑथेंटिक है, तो मुझे इजाज़त नहीं है वो करने की। चाहे जाए कि आप मिंबर पे बैठे हों, आप महराब पे हों, आप किसी फोरम पे हों और आप कोई गुफ्तगू कर रहे हों ऐसे ही बगैर गैर जिम्मेदारी के साथ, या आप किसी चैनल पे हों और आप कोई फेक न्यूज़ चला दें, उससे क्या तबाही आएगी, क्या हलाकत आएगी, कितनी खराबियाँ, उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए फरमाया गया कि रुब्ब साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू, बास रोज़ा रखने वाले ऐसे भी हैं जिनको रोज़े से सिवाय भूख के कुछ भी नहीं हासिल होता और मिलता, और बाज़ क़याम करने वाले ऐसे हैं जिनको उनके क़याम से सिवाय मुशक्क़त के कुछ भी हासिल नहीं। जैसे अभी रमज़ान की आपने बात की, रोज़े के अंदर इंसान को नेकियों का सवाब ज़्यादा मिलता है, ऐसे ही गुनाह का भी गुनाह ज़्यादा हो जाता है। यकीनन कुछ औकात ऐसे हैं, कुछ मकामात ऐसे हैं कि जहां आप नेकी करते हैं तो उसका अजर बहुत ज़्यादा है, और अगर गुनाह करेंगे तो उसका गुनाह भी ज़्यादा होगा। लेकिन रब्बुल आलमीन की रहमत फिर भी अपने बंदे पर यह है कि जिस तरीके से अल्लाह उसके नेकियों को मल्टीप्लाई करता है, इस तरीके से गुनाह को उस हद तक नहीं ले जाता। अब यहाँ पर आपने बड़ी गुफ्तगू की हमने कि सोशल मीडिया की क्या नुकसानात हैं, सोशल मीडिया कितने फ़वाइद का अमीन है, और जिम्मेदारी के तौर पे से कैसे इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल आप पे डिपेंड करता है ना, आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसको इस्तेमाल, असल इशू इसके इस्तेमाल का है, जिस तरह आपने कहा जी। अब हम इसके इस्तेमाल पर आते हैं। इस्तेमाल मैंने करना है, आपने करना है, हमने करना है। अब इस्तेमाल करने वालों को सबसे पहले ज़हनी तौर पर उनकी तरबियत करने की ज़रूरत है। जिस तरह कुरान पाक में है ना कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले इबादात की बात की, अकायद की बात की। अब सूरह फातिहा पढ़ लें और जितनी मक्की सूरतें हैं अब सब पढ़ लें, उन सब में अल्लाह ताला ने अकायद की बात की है। तो उलमा इस पर बड़ी गुफ्तगू करते हैं कि इबादात और आमाल की बात नहीं की गई, अकायद की बात क्यों की गई। तो उसकी वजह यह है कि इंसान में तीन चीज़ें हैं, एक उसका मिट्टी का बदन है, एक उसका जहन है, और एक उसका दिल है, रूह है उसको कहते हैं। अब ये तीन चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों में सबसे पहली चीज़ जो है वो इंसान का जहन है, इंसान का अक्ल है, इंसान की सोच है, इंसान की फ़िक्र है। तो अकीदे के ज़रिए से अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग को ब्रेक लगाई है और फरमाया है कि मालिक यौमिद्दीन, कि मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी है, तुम्हें हयात दी है, तुम्हें सेहत दी है, तुम्हें ताकत दी है, तुम्हें खूबसूरती दी है, तुम्हें इल्म दिया। ये सब चीज़ें देने के बाद ये ना समझो कि इसकी बात पुरस नहीं होगी कि तुमने कैसे इस्तेमाल किया। तो इस्लाम सबसे पहले जराइम के कंट्रोल के लिए जहन को कंट्रोल करता है,
फिर जहन की छाननी से जो चीज़ छनती है वो फिर दिल में जाती है, फिर दिल में जो बात बैठती है फिर वो इंसान की आज़ा से उसका इजहार होता है। ज़ुबान से आप इजहार करें, हाथों से इजहार करें, चल के उस गुनाह का करें, नेकी को करें या बुराई को करें, तो आना इस बात पर होगा कि हमें अपने इंस्टीट्यूशन का तयन करना पड़ेगा कि हम अपनी नौजवान नस्ल, नौखेज़ नस्ल की तरबियत कहाँ से करनी है। हम समझते हैं कि हमने तरबियत करनी है उलमा ने, हम समझते हैं कि तरबियत करनी है टीचर्स ने, लेकिन कुरानी फ़लसफ़े के मुताबिक, मेरे आका के फरमान के मुताबिक फरमाया कि सबसे पहले तुम्हारी तरबियत का तुम्हारी माँ की गोद है। एक बच्चा जो 3-4 सालों में जो कुछ सीख लेता है उसी पर उसकी सारी ज़िंदगी की इमारत उस्तवार होती है। हमारे यहाँ माँ बाप खुद फेक न्यूज़ में सारा दिन मुब्तला रहते हैं, झूठी खबरें देते हैं, गलत बातें करते हैं। बच्चे को कहते हैं दरवाजे पर जाकर कह दो कि अब्बू घर में नहीं है, वो फिर आके पूछता है कि अब्बू आपने तो कहा था कि मैं घर में नहीं, तो ये घर में फिर बैठा कौन था। असल जो तरबियत है वो माँ बाप ने करनी है, और इस माशरे को अगर आप संवारना चाहते हैं तो फिर वालिदैन की तरबियत पर तवज्जो दें। उसके बाद दूसरा हमारे तरबियत गाह जो है वो हमारे तालीमी इदारे हैं, और तीसरी फिर हमारी तरबियत गाह हमारे मसाजिद हैं, हमारे रूहानी मराकज़ हैं, और उसके बाद फिर बच्चा जाता है सोसाइटी में खेलने के लिए, कूदने के लिए, माशरे में होता है। जब ये तीनों हमारे इंस्टीट्यूशन बेहतर हो जाएंगे तो फिर हमारी बच्चों की अखलाकियात बेहतर होगी, वो झूठ से खुद बचेंगे, वो गीबत से खुद बचेंगे। जब वो माँ बाप को नहीं देखेंगे झूठ बोलता हुआ, उनको नहीं देखेंगे गीबत करता हुआ, उनको नहीं देखेंगे गलत काम करता हुआ, तो वही बात उन बच्चों के शख्सियत पर वो असर करेगी। बिल्कुल। और आप यूरोप और अमेरिका को देख लें, जो इस वक्त एक रोल मॉडल ममालिक है हमारे सामने, उनके यहाँ बच्चों में झूठ नहीं मिलता, वहाँ फेक न्यूज़ नहीं है, वहाँ पर वहाँ अखलाकी जराइम नहीं है वहाँ पर। हाँ, इंसानी माशरे में अखलाकी जराइम होते हैं लेकिन उनको तनासुब बहुत कम होता है। हमारे यहाँ तो अखलाकी जराइम की वजह से हमारा सोशल मीडिया जो है वो उस माशरे में नुकसान पहुँचा रहा है। सर, ये सोशल मीडिया वाला इशू पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। मैंने एक अरसा अपनी ज़िंदगी का वहाँ पे भी गुजारा है। मसला ये है कि जो आपने एक बात कही कि माँ की गोद में ही पहले मोबाइल फ़ोन आ जाता है या कोई गैजेट आ जाता है, ईस्ट वेस्ट, अब ये पूरी दुनिया का बाकायदा अब तो उसके ऊपर रिसर्च होनी शुरू हो गई है नफ्सियाती कि ये प्रॉब्लम क्या है, और एक्चुअली तो बच्चे की तरबियत माँ की कोख में ही होनी शुरू हो जाती है। ये भी मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है। तो जब माँ बाप मुँह मारियाँ करेंगे, मसाइल उनके आपस में होंगे, सारा वक्त आप टीवी और ये चीज़ें सुनते रहेंगे, तो उसका भी असर बच्चे के पेट, जो बच्चा पेट में उस पर भी होगा। खैर, इस गुफ्तगू को हमें अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कंक्लूड करना है, लेकिन शहजाद भाई आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपने जो लेटेस्ट आपकी बुक आई है, किताब आई है, कुछ उसमें से अगर हमें सुना दें। ये किताब आज आपको पेश भी करनी है, मदीह मुजस्सम, दोनों मेज़बानों को शुक्रिया, जो हमारे प्रोग्राम के मेज़बान हैं उनको पेश करनी है। और इसमें से एक नात शरीफ के अशार हैं जो हमारे मौजू से भी कुछ न कुछ रेलेवेंट हैं। अल्लामा साहब नात के अशार हैं कि सर वो कब सर है जो सरकार का सौदाई नहीं, सर वो कब सर है जो सरकार का सौदाई नहीं, और दिल वो कब दिल है कि जो उनका तमन्नाई नहीं। वाह, सुभान अल्लाह। और कौन से मुंह में नहीं खाने करम का टुकड़ा, कौन से मुंह में नहीं खाने करम का टुकड़ा, कौन बेकस है कि जिसकी यहाँ शनवाई नहीं। और शेर है कि कैसे वो बात करूं उनके दहन से मंसूब, कैसे वो बात करूं उनके दहन से मंसूब, जो शहे सिद्ध को सफ़ा ने कभी फरमाई नहीं। सुभान अल्लाह। ये बेस है, अगर यहाँ आपने चेक एंड बैलेंस लगा दिया आपका पूरा सिस्टम ठीक हो जाता। कैसे वो बात करूं उनके दहन से मंसूब, जो शहे सिद्ध को सफ़ा ने कभी फरमाई नहीं, और बेधड़क आओ इसी दर पे सदा दें चल कर, बेधड़क आओ उसी दर पे सदा दें चल कर, हाथ फैलाना शरफ है जहां रुसवाई नहीं, हाथ फैलाना शरफ है जहां रुसवाई नहीं। और बात जब ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की हुई, बात जब ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की हुई, जान देने से ये उम्मत कभी घबराई नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक। बात जब ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की हुई, जान देने से ये उम्मत कभी घबराई नहीं। और खालिक सरवर कौनैन की इज़्ज़त की कसम,
खालिके सरवरे कौनैन की इज्जत की कसम, आज तक उनकी मोहब्बत में कमी आई नहीं। बेशक। और शाने ममदूहे खुदा का जो अहाता कर ले, शाने ममदूहे खुदा का जो अहाता कर ले, फ़िक्रे इंसान में शहजाद वो गहराई नहीं। सर वो कब सर है जो सरकार का सौदाई नहीं, और दिल वो कब दिल है कि जो उनका तमन्नाई नहीं। सुभान सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत क्या शुक्रिया। कहना। हमारे उलमा इकराम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके ज़रिए से हमने बहुत सी बातें सीखी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले नाजरीन तक भी कोई अच्छा मैसेज पहुंचा होगा। रहमतों और कुछ कहना, रहमतों और बरकतों की महफिल ऐसी जा रही हो सारी है रमज़ान पाकिस्तान में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।